जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो एसएसबी की ओर से नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको यहाँ पर ट्रेडमैन प्लस आपको कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो एसएसबी की ओर से ट्रेडमैन के पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, क्या आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि कितनी आपको दौड़ लगानी होगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई, टोटल आपको यहाँ पर 3 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। वो आपको यहाँ पर जेडी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेडमैन मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जो आपको ट्रेडमैन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी कौन कौन से आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, प्लस आपको यहाँ पर ड्राइवर, ट्रेलर, गार्डनर और आपको यहाँ पर वाशरमैन मेल कैंडिडेट के लिए, और आपको यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई। जैसे कुक की जो वैकेंसी होगी उसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकती है, यानी कि आपको ट्रेडमैन के लिए आपको ये वैकेंसी दी गई है। और इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। हु कैन अप्लाई जो रहेगा, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो 25,500 लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस देना होगा। जैसे कि यूआर जनरल, ओबीसी के लिए 200 रुपये रहेगा, और एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। और आपको जो यहाँ पर अपनी फीस पेमेंट करनी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा ही आप यहाँ पर इनको पे भी कर पाएंगे। और आपका जो एज लिमिट रहेगा, यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 30 जो एज काउंट होगी वो 10 दिसंबर तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो। यानी कि आपको जो एज में छूट दी गई है, एससी वालों को यहाँ पर 5 की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपको जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। बात रही यहाँ पर इस भर्ती के लिए रनिंग टेस्ट के लिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए 7.5 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार फीमेल के लिए 800 मीटर के लिए 4.25 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले आधार कार्ड मस्ट है, यानी कि आधार कार्ड के बिना आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। 4 फोटो की जरूरत होगी, लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है। उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा। और अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी वाला सर्टिफिकेट दे देना है, जिससे आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न की बात करें, यानी कि आपका जो सिलेबस होगा, टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आएंगे, पांचों के पांचों सब्जेक्ट यहाँ पर 20-20 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑफलाइन आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, यानी कि आपका जो एग्जाम चलेगा OMR बेस्ड आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, और ड्यूरेशन आपका यहाँ पर 2 घंटे
रहने वाला है। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप भाग ले सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। वैसे कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा इस टेबल में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। जैसे कि हेड कांस्टेबल के लिए 12वीं प्लस टाइपिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए, और कांस्टेबल और ट्रेडमैन की जो वैकेंसी होगी उसके लिए सिंपल 10वीं पास होना अनिवार्य है। बस आप अगर ट्रेडमैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि वर्किंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बनवा लेना है, आसानी से बन जाएगा। 2,000-2,500 रुपये में आपको आसानी से 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपको मिल जाएगा, और ऑनलाइन आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऑनलाइन आप उसको पे कर दीजिए और आपके हाथ में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आसानी से आ जाएगा। यानी कि आपसे एक फीस ली जाएगी, उसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। अभी तक इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, आपको शॉर्ट नोटिस मिल जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे इस भर्ती के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी होगा वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन जो इस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी आपको दी गई थी वो साल में एक बार आपको यहाँ पर वैकेंसी दी जाती है, तो इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो दिसंबर मंथ में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, जो जनवरी 2026 तक आपके ऑनलाइन आवेदन फिल कराए जाएंगे। यानी 26 नवंबर को यहाँ पर शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, आप हमारी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर पाएंगे, और फुल नोटिफिकेशन आप हमारी वेबसाइट पर जैसे आएगा वो आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। ये जो मैंने जो आपको जानकारी दी है ये फुल नोटिफिकेशन 2023-24 वाला है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सभी जानकारी दी है, और सेम आपको यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी वहाँ पर आने वाली है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।